गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 1937 जो है इस टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर देश में सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव का निर्णय लिया गया। भारत शासन अधिनियम जो 1935 के तर्ज पर जो आया, उसकी तर्ज पर क्या हुआ कि देश के सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव का निर्णय लिया गया। 1935 के इस अधिनियम के तर्ज पर 1937 में बिहार विधानसभा का पहला आम चुनाव हुआ। 1935 के तर्ज पर 1935 के अधिनियम के तौर पे 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का पहला आम चुनाव हुआ। कब हुआ? 1937 में हुआ। अधिनियम कौन था? 1935 का अधिनियम। विधानसभा के चुनाव में कुल 152 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में कुल 152 सीटों पे चुनाव लड़ा गया। कितना सीटों पे? 152 सीटों पे चुनाव लड़ा गया। 152 सीटों में 107 सीट कांग्रेस चुनाव लड़ा, जिसमें 98 सीटों पर विजय हासिल हुआ। ठीक है, 152 सीट में कुल 107 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और 98 जो है आपका सीटों पर विजय हासिल हुआ। किसको? कांग्रेस को। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस प्रकार जो कांग्रेस पार्टी है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन गवर्नर एमजी हैलेट द्वारा सबसे बड़ी पार्टी जो है आपका कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निर्णय भेजा। जो सीट जो लाया, 98 सीट लाया, तो विजय हासिल हुआ कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। सबसे बड़ी पार्टी कौन बना? कांग्रेस। बिहार का सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। और 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन गवर्नर जो था एमजी हैलेट जो थे, उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए एक निमंत्रण भेजता है। ठीक है, और कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण ने सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनको लोग सरकार नहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने सरकार बनाने का प्रस्ताव को क्या किया? ठुकरा दिया। श्री कृष्ण सिंह ने विधानसभा में सरकार बनाने को लेकर किसी वैधानिक तौर तरीके से राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। मतलब कि वो सरकार बनाना चाहते थे, वो ये मांग कर रहे थे कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो उसमें जो राज्यपाल के जो है उसे कि वो किसी वैधानिक तौर तरीके से हस्तक्षेप नहीं करने चाहते थे। मतलब कि ये जो कृष्ण सिंह जो थे, वो विधानसभा जो सरकार बनाएंगे उसको लेकर कि किसी विधानसभा चुनाव में जो सरकार वैधानिक तौर तरीके से राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। ठीक है, एमजी हैलेट ने बिहार की दूसरी पार्टी, तभी इन्होंने ठुकरा दिया। तब जो एमजी हैलेट जो था गवर्नर, तो उसने क्या किया कि बिहार का जो दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजती है। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो थी इंडिपेंडेंट पार्टी, उसको सरकार बनाने का निमंत्रण भेजता है। और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहली बार अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया और इस प्रकार बिहार के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने। कौन बने? मोहम्मद यूनुस बने। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहली बार अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया और इस प्रकार बिहार के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूनुस बने। कब बने? 1 अप्रैल 1937 को। इस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो इस समय जो मुख्यमंत्री का जो पद था उसे क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। बिहार के वायसरॉय लॉर्ड लिनिथगो भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनिथगो भारत के
वायरस और राजनीतिकों ने घोषणा के अनुसार विधानसभा में सरकार बनाने में राज्यपाल हस्तक्षेप मुक्त कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि भारत का जो वायसरॉय लॉर्ड लिथगो के घोषणा के अनुसार विधानसभा में सरकार बनाने का में राज्यपाल जो है वो हस्तक्षेप मुक्त कर दिया। राज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह ने अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध कर दिया। अब क्या किए कि श्री कृष्ण सिंह ने अंतरिम मंत्रिमंडल जो था उसका विरोध कर दिया। ठीक है, विरोध कर दिया। श्री कृष्ण सिंह ने अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध कर दिया और कांग्रेस पार्टी पुनः बहुमत साबित करके 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। जो विरोध करने के बाद अब देख लिया कि जो इसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि पुनः बहुमत साबित कर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जब विरोध किया तो अपने तो बहुमत में था। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो पुनः बहुमत साबित करके 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में फिर मंत्रिमंडल का गठन कर, क्योंकि अकेले ही ये 98 सीट था श्री कृष्ण सिंह के पास, कांग्रेस पार्टी के पास। इस प्रकार बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। इस प्रकार जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बने। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह बनाए गए, जबकि उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी को बनाया गया। बिहार विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे किसे बनाया गया? रामदयालु सिंह को। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? रामदयालु सिंह। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष आपका रामदयालु सिंह बनाया गया और जबकि उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी को बनाया गया। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।